हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि दिया जाता है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, यानी अपने मोटा भाई के कंपनी के द्वारा। अब मोटा भाई का कंपनी है तो पैसा भी मोटा ही होगा। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2025-26। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है। मैं इस वीडियो में दोनों का सारा डिटेल्स देने वाला हूँ। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या करने से अनएलिजिबल हो जाएंगे, या फिर और भी फुल डिटेल देने वाला हूँ, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, सारे डिटेल्स में देने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है, देन उसके बाद आपको रिलायंस स्कॉलरशिप 25 पर सर्च कर लेना है। देन जो पहला वेबसाइट आएगा इधर, ये वाला आपको क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, देन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो पहले मैं आपको अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए आपको नीचे आ जाना है, क्लिक हियर टू नो इधर आ जाना है। देन स्कॉलरशिप का क्या क्या फीचर्स है, तो ये पूरा इंडिया के मतलब कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज का एजुकेशन के हिसाब से। एंड ये सिर्फ अगर जो अपने डिग्री का फर्स्ट ईयर में भी फ्रेश एडमिशन किया, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये अवार्ड किया जाएगा मेरिट बेस्ड पे। एंड ये पूरा इंडिया में अप टू 5,000 अंडर ग्रेजुएट को दिया जाएगा। इसका जो टोटल अमाउंट है वो अप टू 2 लाख है पूरा कोर्स के ड्यूरेशन के लिए। सो ये सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट तक ही नहीं रहता है, ये इसके अलावा और भी कुछ प्रोवाइड कर सकता है, नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है अपॉर्चुनिटीज के लिए। फिर इसका जो एलुमनी है स्ट्रॉन्ग, उसके साथ लिंक करवा सकते हैं। देन इंटर्नशिप, वेबिनार, ये सब भी कंडक्ट कराती है। देन नीचे आ जाएंगे तो इधर आपका एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर है। ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना है, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। देन इस फॉर्म में आपको पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, एकेडमिक इन्फो देना है, अचीवमेंट एंड अवार्ड तक आपका है तो देना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना है। देन आपको ये वाला, इसके लिए आपको नीचे लिंक दिया जाएगा, उसमें क्लिक करने से हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्टीट्यूड जो मैंडेटरी है सबके लिए। तो इस टेस्ट का 60 मिनट टाइम होगा, और 60 मिनट में आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस टेस्ट का जो कंपोनेंट्स है वो इंक्लूड करता है वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, फर्स्ट लेवल सिलेक्शन में एप्लीकेशन जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड देन वो पहले इवेलुएट किया जाएगा। देन उसके साथ एकेडमिक एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी चीज मिला के नीट के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से इन फर्स्ट लेवल सिलेक्शन होगा। देन उसके बाद अनाउंसमेंट होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, जो कि अप टू 5,000 को दिया जाएगा। देन अगर आपको और भी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जानना है तो आप वो उधर जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आए इस रिलेटेड, तो आप ये वाला ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं या ये वाला व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देन आप प्लीज क्लिक हियर टू फॉर सैंपल एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन पेपर। तो आपको अगर एप्टीट्यूड टेस्ट का सैंपल पेपर चाहिए तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको एक सैंपल पेपर दे दिया जाएगा। तो यह है वर्बल एबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा एक बार। देन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बात करते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। देन अगर पास स्टैंडर्ड 12th विथ मिनिमम 60, 12th में मिनिमम 60% होना चाहिएगा। एंड रेगुलर फुल टाइम डिग्री कोर्स में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिसमें भी ले। देन आपका मिनिमम इनकम जो है फैमिली का वो 15 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन प्रीफरेंस गिवन टू 2.5 लाख, लेस देन 2.5 लाख उनको ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है। कौन कौन स्टूडेंट अनएलिजिबल है, तो उसका ये है कि अगर कोई सेकेंड ईयर में है तो वो अभी नहीं कर सकते, यानी मान लीजिए लास्ट ईयर जिसने अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो इस बार इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। देन जो स्टूडेंट्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, हाइब्रिड मोड या रिमोट या डिस्टेंस या अदर नॉन रेगुलर मोड से, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद अगर डिप्लोमा ले लिया तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। फिर कोई स्टूडेंट्स अगर 2 ईयर या 6 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है कोई भी, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। देन
who do not answer the mandatory aptitude test or found cheating during the test। अगर टेस्ट जो लोग नहीं देंगे वो भी अप्लाई मतलब सेलेक्ट नहीं होंगे, और अगर टेस्ट के द्वारा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। देन आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई में क्लिक कर देना है। अगर आपको कैसे फिर आपको ये वाला आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन ये सब फिलअप करके आप अपना पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स देके ये सब देके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फिलअप कर दीजिएगा जो जो बाकी सब डिटेल्स है। बाकी उसका बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा उसमें आपको डिटेल्स मिल। देन अभी हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में। इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डिटेल्स मैं आपको इधर बताता हूँ। तो ये वाला स्कॉलरशिप की मेन मोटिव है टू बिल्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड चेंज मेकर्स, जो विकसित भारत को हेल्प करेगा विकसित बनने में, वही मोटिव को कंप्लीट करेगा। देन ये वाला रिलायंस फाउंडेशन क्या करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए इंडिया का ब्राइटेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट जो स्टूडेंट है उनको सिलेक्ट करेगा रिगोरस एंड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस का। मतलब इसके लिए भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। देन इस ये वाला स्कॉलरशिप सिर्फ अप टू 100 लोगों को ही मिलेगा इंडिया का। लेकिन इस स्कॉलरशिप का टोटल अमाउंट जो है वो है अप टू 6 lakhs। पूरा कोर्स का ड्यूरेशन आपको अप टू 6 लाख मिल सकता है। देन इसका जो 80% फंड है, अगर स्कॉलरशिप आपको मिल गया तो उसका 80% फंड आपको कोई भी कोर्स यानी सेमेस्टर का शुरू होने से पहले ही मिल जाएगा 80%। बाकी 20% आपको जरूरत के हिसाब से दिया जाएगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी पर्सनल डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट एकेडमिक एक्सपेंसेस के लिए मांगेंगे तो तब देंगे वो लोग। देन स्कॉलर्स को और भी बेनिफिट मिलेगा एक्सेप्ट फाइनेंशियल बेनिफिट। उन लोगों को मिलेगा चांस मिलेगा अटेंड करने के लिए टॉक्स वर्कशिप जो कि लीडिंग ग्लोबल एक्सपर्ट है उनके साथ, एक्सपर्ट कंपनी के साथ। देन अपॉर्चुनिटीज देंगे इंटर्नशिप, मॉनिटरिंग के लिए, वॉलंटियरिंग के लिए। देन वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स दैट विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। देन आपके इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी इलेक्शन एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस उसमें आ जाते हैं। देन इसके एलिजिबिलिटी क्वेश्चनर। तो सबसे पहले आपको नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्वेश्चनर देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे जिससे तो लोग डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चनर फिल करना है। देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स देना है, एकेडमिक डिटेल देना है, एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स देना है, और उसके साथ आपको 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस चाहिए। वन दैट अटेस्ट टू एकेडमिक कैपेबिलिटीज, वन दैट अटेस्ट टू योर कैरेक्टर एंड लीडरशिप। तो आपको दो ऐसे लोगों के जो मतलब प्रोफेसर कोई एनजीओ से लोग सबको लेटर ऑफ रेफरेंस लाना है जो आपके एकेडमिक्स कैपेबिलिटीज के बारे में डिस्क्राइब करे और आपके पर्सनल कैरेक्टर एंड लीडरशिप ट्रेट के लिए। देन आपको एकेडमिक इन्फो भी देना है। देन आपको 2 ऐसे लिख देना है पर्सनल स्टेटमेंट पे और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। देन आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। देन उसके बाद आपको होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैंडेटरी है, इसका भी अंडर ग्रेजुएट जैसा ही है। टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 60 मिनट और टोटल क्वेश्चन रहेगा 60 जो कि मल्टीपल चॉइस रहेंगे। देन इसका कंपोनेंट जो है वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो चलिए अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल सिलेक्शन में आपका जो एप्लीकेशन है वो इवेल्युएट किया जाएगा एक्सपर्ट द्वारा। देन आपका जो सेकेंड लेवल सिलेक्शन में इंटरव्यू प्रिपरेशन वेबिनार्स विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल। सभी कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि वर्चुअली होगा। देन बाकी आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो दोनों मिला के आपका जो ऐसा रिजल्ट वो बोला होगा। देन उसके बाद आपका अनाउंसमेंट होगा स्कॉलर्स का जो कि 100 लोगों को मिलेगा। देन बाकी आप इधर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके कोई प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं। बाकी आप इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते, कोई भी कर सकते। तो फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे फास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको अभी फर्स्ट सेम में मतलब न्यूली एडमिशन लेना पड़ेगा पीजी में तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम है जो इसके लिए एलिजिबल है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी। देन और भी बहुत सारे हैं। देन आप टोटल कौन सा प्रोग्राम है सारे डिटेल जानने के लिए आप इधर क्लिक हियर टू एक्सेस द फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर दीजिएगा। इधर सारे डिटेल्स है आपको कौन सा कोर्स एलिजिबल है। जैसे कि सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस, सारे डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा कौन सा कोर्स एलिजिबल है। देन इसका और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, सिटीजन। देन आपका फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट होना पड़ेगा, और आपको गेट में 550 से 1000 तक स्कोर होना पड़ेगा। या फिर इसके अगर ऐसा ना हो, आपने गेट नहीं दिया, देन उसके बदले में आपको पूरा ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में आपको 7.5 सीजीपी होना चाहिए। देन एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस, यही है। और बाकी जो लिस्ट हुई, अब कौन सा स्टूडेंट अनएलिजिबल है, जो कि एलिजिबल नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ देयर पीजी प्रोग्राम, अगर आप सेकेंड ईयर में पीजी का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डिग्री परस्यू करें ऑनलाइन, रिमोट, डिस्टेंस, हाइब्रिड, पार्ट टाइम और इन अदर इनरेगुलर मोड से, देन अगर आपने सिर्फ ओनली मैथमेटिक्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करना होगा, तभी कर सकते हैं आप अप्लाई। स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट और आर फाउंड चीटिंग, अगर आपने वो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया और आप चीटिंग करते पकड़े एग्जाम देते हो, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आप इधर क्लिक किया टू अप्लाई, क्लिक क्लिक करके देन आप इधर जो क्वेश्चन है फिलअप कर दीजिएगा। देन ये सब फिलअप करके देन आप सबमिट कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सारा डिटेल भर दीजिएगा। देन आपको उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही तक था। उम्मीद है आपको सारे डिटेल्स पता लग गया। अभी आप अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 4 तारीख का ही है, सिर्फ 10 दिन या 11 दिन ही है। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप भी आप लोग चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन, बाय बाय।